वेलकम टू एचक्यू लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं सी शार्प में, जो कि एक सिंपल कैलकुलेटर होगा। तो उसको हम बनाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो में। उसको हम स्टार्ट करते हैं। आप विजुअल स्टूडियो को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसमें आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस की ऑप्शन आएंगी। आपने इसमें से ड्रॉप डाउन, आपके पास ये वाला जो ड्रॉप डाउन है, इसमें आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस आ रही हैं, सी शार्प, सी प्लस प्लस, एफ शार्प, जावास्क्रिप्ट, पाइथन एक्सेट्रा। इसमें से आपने सी शार्प को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप सी शार्प को सिलेक्ट करेंगे तो उसके पास आपके पास जो लिस्ट में ऑप्शंस आ रही हैं, इनमें से आप नीचे थोड़े से ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपके पास ये विंडोज़ एप्लीकेशन फॉर्म की एक ऑप्शन आएगी, विंडोज़ फॉर्म ऐप। डॉट नेट फ्रेमवर्क और विंडो फॉर्म ऐप, इन दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकती हैं। ये आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पर स्क्रीन आएगी जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। अब इसमें ये पॉसिबल है कि जो हमने लास्ट स्क्रीन पर देखा है कि इसमें से कुछ ऑप्शंस आपके पास ना आएंगे। जब आप मे बी ये पॉसिबल है कि आपके पास सी शार्प की ऑप्शन ही ना आए, या ये भी पॉसिबल है कि सी शार्प आ रही हो फिर आपके पास विंडो फॉर्म ऐप की ऑप्शन ना आए। तो अगर ऐसा है तो आप अपने व्यू स्टूडियो को री इंस्टॉल करें, या फिर आप इसमें सी शार्प के पैकेजेस इंस्टॉल करें। तो वो करने से फिर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन का नाम रखेंगे। फॉर एग्जांपल हम सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं तो हम यहाँ पर नाम रख देते हैं सिंपल कैलकुलेटर का। उसके बाद आप इसको डॉट नेट फ्रेमवर्क को ऐसे ही रहने देंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास आपकी जो एप्लीकेशन का पे जो फर्स्ट स्क्रीन है वो आपके पास बिल्ड हो जाएगी। ये इस तरह से आपके पास एक फॉर्म क्रिएट हो गया। अब इस फॉर्म पर हम अपने टूल्स लगाएंगे, देखिए हम टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट बॉक्स, बटन, लेबल, जो जो भी हमने अपनी एप्लीकेशन में लगाना है वो हम इस पर यहाँ पर लगाएंगे। तो ये आपके पास एक फॉर्म है। इस फॉर्म को आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका जो रीसाइज है आप वो भी कर सकते हैं। इस तरह से आप जितना इसको रीसाइज करना चाहें कर सकते हैं। अब आपके पास एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर हमने अपने लेबल्स लगाने हैं और बटन्स लगाने हैं और टेक्स्ट फील्ड्स लगानी है। इसके लिए आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं टूल बॉक्स है, ये बॉटम में टूल बॉक्स है। हो सकता है ये टूल बॉक्स आपका राइट साइड पर या प्रॉपर्टीज के साथ हो, या आपका लेफ्ट साइड पर हो। ये आपकी विजुअल स्टूडियो की सेटिंग्स पर डिपेंड करता है। इन केस ये आपका कहीं भी नहीं है तो फिर आपने इसमें व्यू के ऑप्शन में जाना है, और व्यू के ऑप्शन में जाके यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट कर लेना टूल बॉक्स। अब हमारे पास ये टूल बॉक्स आ गया। अब हम इस स्क्रीन पर अपनी मर्जी से लेबल्स, टेक्स्ट फील्ड्स, बटन्स वगैरह लगाएंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। अब क्योंकि ये हम एक सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं तो इसके अंदर हम लेबल लगाते हैं। लेबल एक ऐसा टूल होता है जो आपको जस्ट एक मैसेज शो करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो किसी भी टूल को लगाने के लिए इस टूल बॉक्स में आप उस पर क्लिक करें। लाइक लेबल पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ पर आप देखेंगे माउस के साथ इस लेबल का सिंबल आ गया। तो आप इस फॉर्म पे लाके क्लिक करेंगे तो ये लेबल आपका इस फॉर्म पे ऐड हो गया। अब आप देखिए इसका जो डिफ़ॉल्ट नाम है दैट इज़ लेबल 1। अब हमने इसका नाम चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, इसको अंडरलाइन करना है, या जो भी इस पे आपने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है वो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ से कर सकती हैं। प्रॉपर्टीज़ ओपन करने के लिए आप किसी भी टूल पे, चाहे वो लेबल हो, चाहे वो कोई भी और टूल हो, आप इस पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड पर प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन आ रही है। ये ऑप्शन हो सकता है आपकी राइट साइड पर ना हो, बॉटम में हो या कहीं पे भी हो लेफ्ट राइट पे। तो जहाँ पर भी होगी आपने इसको प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर लेना, तो आपके पास ये इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएँगी। इन केस अगर ये ऑप्शन कहीं भी ना हो तो आपने इस लेबल पे राइट क्लिक करना है और आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ इसकी ओपन हो गई हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने इसका नाम चेंज करना है, तो इस टेक्स्ट की ऑप्शन में जाके आप क्लिक करेंगे तो एडिटेबल हो जाएगी। इसमें हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, हम लिख देते हैं सिंपल कैलकुलेटर। आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये चेंज इसकी इम्प्लीमेंट हो गई है। फिर आपने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल्स वगैरह चेंज करना है तो आप इसी प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे तो आप देखेंगे फ़ॉन्ट की ऑप्शन आ रही है। आप फ़ॉन्ट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इन 3 डॉट्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, इस प्लस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा तो ये फ़ॉन्ट का एक विंडो मेरे पास ओपन हो गई। इसमें आप फ़ॉन्ट का यहाँ पर फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसको फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, स्टाइल और साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसका जो साइज़ है 14 पॉइंट कर देते हैं। इसको ओके किया तो आप देख सकते हैं कि ये चेंज इम्प्लीमेंट इसकी हो गई है। उसके बाद हम 2 लेबल्स और लगाते हैं। हम दोबारा प्रॉपर्टीज़ को बंद करके टूल बॉक्स में आएँगे, यहाँ से लेबल को उठाया और लेबल को जाके अपनी स्क्रीन पर ऐड कर दिया। इसका डिफ़ॉल्ट नाम है लेबल 2।
प्रॉपर्टीज़ में दोबारा आप क्लिक करेंगे और इसका नाम चेंज करेंगे। इसका नाम अब मैं कर देता हूँ नंबर टू, नंबर वन, सॉरी नंबर वन। क्योंकि हमने दो नंबर लेने हैं जिनको हमने जिस पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है, तो ये नंबर वन है। अब ये नंबर वन का लेबल मेरे पास ऐड हो गया। अब इसकी भी मुझे स्टाइलिंग करनी है, तो इस पर क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई। उसके बाद आपने इसका टेक्स्ट जो है वो मैंने इसका भी चेंज किया है, नंबर वन टेक्स्ट किया है। उसके बाद आपने इसकी स्टाइलिंग वगैरह चेंज करनी है, तो आप इसी तरह से फ़ॉन्ट में जाएंगे और फ़ॉन्ट में जाके फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसका साइज़ 12 पॉइंट्स कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब सपोज़ आपने इसका कलर भी चेंज करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये 4 कलर की ऑप्शन है। इस 4 कलर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ गई हैं, कस्टम कलर्स, वेब कलर्स, सिस्टम कलर्स। तो आप इसमें से कस्टम कलर या किसी भी चीज़ में जाके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इसके कस्टम कलर में जाके इसका कलर फॉर एग्जांपल ब्लू कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लू हो गया। इस तरह मुझे एक और लेबल चाहिए जो कि नंबर टू का होगा। अब यहाँ पर एक शॉर्टकट है, आप चाहें तो दोबारा से लेबल वहां से ला के और दोबारा यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा आप ऐसा करेंगे तो आपको दोबारा से उसका साइज स्टाइल सब करना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसी को कॉपी करें, लाइक पहले वाले नंबर पे राइट क्लिक करें, इसको कॉपी करें और ब्लैंक स्क्रीन पे कहीं पे भी आप पेस्ट कर दें। इसको आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं। तो ये नंबर वन आ गया। अब जस्ट आपको इसका नाम चेंज करना है, उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाके इसका नाम चेंज करके आप नंबर टू कर देंगे। तो आपके पास दो नंबर के लेबल्स आ गए। अब हमें दो टेक्स्ट फील्ड चाहिए जिसमें यूजर नंबर एंटर करेगा। तो अगेन गो टू द टूल बॉक्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन आपके पास ये आ रही है। मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ पर लाके इसको ड्रॉप कर दिया। तो नंबर वन के एग्जैक्ट सामने टेक्स्ट जो ये वन है, टेक्स्ट वन की टेक्स्ट फील्ड है, इसमें मैंने लगा दी है। इसको मैं रीसाइज भी कर सकता हूँ, लाइक इस पे क्लिक करें, इसको रीसाइज करें। इस तरह से करने से आप जस्ट इसका विड्थ रीसाइज करें। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो लिखा जाए वो रीसाइज हो, यानी कि इसके अंदर जो लिखा जाए वो 12 पॉइंट्स का हो, 14 पॉइंट्स का हो, तो उसके लिए भी आप इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। यानी कि आपने मैंने इस पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में जाके इस पे इसका जो फ़ॉन्ट है, इसका जो फ़ॉन्ट है उसको मैंने यहाँ से चेंज करके मैं इसको 12 कर देता हूँ। मतलब अब इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो 12 पॉइंट्स में होगा और आप देख सकते हैं इसका जो विड्थ था वो भी खुद ही इंक्रीज हो गई है। इसी तरह से लेबल वन है, लेबल वन का टेक्स्ट नंबर वन के लिए टेक्स्ट बॉक्स है, आपको एक और टेक्स्ट बॉक्स लगाना है। तो हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे इसको बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट में इसको मैंने दो टेक्स्ट फील्ड लगा दी। अब हमें एक बटन चाहिए, एक बटन चाहिए जिस पर क्लिक करें तो हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो यहाँ पर हमारे पास बटन की ऑप्शन है, ये देखें बटन की ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर दें तो आपके पास ये बटन लग गया इधर। अब आप इसको रीसाइज वगैरह कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको इतना रीसाइज कर दिया। तो इस पे हम अब अपना मैसेज टाइप कर देते हैं। इस पे मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ पर जाके इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। लाइक इसका फ़ॉन्ट अभी 8 है, इसको 10 और बोल्ड कर देते हैं इस तरह से। और इसके ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ है बटन वन, उसको चेंज करके मैं कर देता हूँ सम, सम। तो ये आप दे और इसको हम किसी भी तरह से रीसाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सम का बटन आ गया, ठीक है। तो ये एक बट ऐसा बटन है जिस पे क्लिक करने से हमें दो नंबर्स का सम हम हमें मिलेगा। अच्छा, अब इसी तरह से आप बाकी बटन्स भी ऐड कर सकती हैं और बाकी बटन ऐड करने के लिए आप अगेन दोबारा से बटन को यहाँ पर लेके आए हैं और उसको आप कस्टमाइज करें, या दूसरा तरीका है कि आप इसी को कॉपी कर लें। लाइक मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, या इस तरह से आप राइट क्लिक करके कॉपी करें और पेस्ट कर दें। आप देखें एक और बटन आ गया उसी तरह का। अब इसका भी आप चेंज कर सकते हैं नाम। इस पे क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाके सम की जगह आप इसको कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट का बटन। अब क्योंकि ये हमारा लफ्ज़ बड़ा है तो आप इसको रीसाइज कर सकते हैं ताकि ये पूरा फिट आ जाए। इसी तरह से आपका मल्टीप्लाई का बटन आपने लगाना है, तो आप इसी पे ही क्लिक करें, कंट्रोल सी करें और कंट्रोल वी करेंगे तो आपके पास इसकी कॉपी आ गई। इसको आप इसकी अलाइनमेंट में एडजस्ट करें और उसके बाद इसका जो नाम चेंज कर दें, दैट इज़ मल्टीप्लाई। उसके बाद आप एक आपने को डिवाइड का भी लगाना है, तो आप उस पे इस पे राइट क्लिक करें,
कॉपी करके इसको पेस्ट कर दें, यानी कि दोबारा दोबारा हम अगर लेके आएंगे तो हमें उनकी स्टाइलिंग चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपका एक बटन बन गया तो आप उसको कॉपी करेंगे तो उसका स्टाइल भी कॉपी हो जाता है, मतलब जो फॉन्ट वगैरह हमने एक बटन का रखा है वो दूसरे का भी हो जाता है। अब इस मल्टीप्लाई के बटन पे क्लिक किया और प्रॉपर्टीज में जाके इसका जो नाम था वो मैंने कर दिया डिवाइड, इस तरह से। अच्छा, अब ये मेरे पास 4 बटन्स हैं। अब इन 4 बटन पे क्लिक करने से 4 डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, लेकिन वो हमें कोड करना पड़ेगा। अभी तक तो हमने कोई कोड नहीं किया, हमने जस्ट ड्रैग ड्रॉप करके अपनी जो फॉर्म है उसकी फिलिंग की है। एक दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। डिबग में जाके आप स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करेंगे तो ये आपका ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप देख सकेंगे कि अभी इसकी जो स्क्रीन है वो इस तरह से आपको ये शो हो गई है, देखिए। अब आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर आप कुछ लिखेंगे तो वो लिखा भी जाएगा, 2 के अंदर भी लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा आपका। तो और सम वगैरह के बटन पे आप क्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप देखें क्योंकि ये बटन ऑपरेशनल नहीं है। बटन तो ये हैं लेकिन इनके पीछे ऑपरेशन नहीं अभी लगा हुआ, इसलिए ये बटन आपको क्लिक होते नजर आ रहे हैं लेकिन कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। अब हमने इसके पीछे बटन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब यहाँ से हमारी थोड़ी सी कोडिंग स्टार्ट होगी। इसमें कोडिंग इसकी बहुत इजी है। आपने करना ये है कि आपने इस सम के बटन के पीछे कोड करना है कि आपके जो 2 नंबर इस टेक्स्ट फील्ड से हैं वो आपके इससे एक्सट्रैक्ट हो, यानी कि इससे हम उनको कट करेंगे और उनको सम करके डिस्प्ले करवा देंगे स्क्रीन पे या फिर आपके मैसेज बॉक्स में कहीं भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अगर आपने सम के बटन पे काम करना है तो आप सम के बटन पे काम करने के लिए इस बटन पे डबल क्लिक करेंगे अगर, तो डबल क्लिक करने से आप देख सकेंगे कि आप कोड में आ जाएंगे। डबल क्लिक करने से आप इसके कोड में आ जाएंगे। ये इसका कोड लिखा हुआ है, बटन 1 क्लिक का एक फंक्शन बना हुआ है, तो ये आप इसके कोड में आ गए। अब यहाँ पर आपने वो 2 फील्ड से डाटा गेट करना है, यानी कि आपने इन 2 टेक्स्ट फील्ड से डाटा को गेट करना है और वो गेट करने के बाद जो भी नंबर यूजर ने एंटर किए होंगे आपने उनको ऐड करके स्क्रीन पर उनका सम डिस्प्ले करवा देना है। अब इसमें से पहला टास्क तो यही है कि आपने बटन टेक्स्ट फील्ड में से डाटा को गेट करना है। तो उसके लिए आपको इन दोनों टेक्स्ट फील्ड्स के नाम पता होने चाहिए। तो नाम पता करने के लिए आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आप टॉप पे देख सकते हैं कि इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। दूसरे पे आप क्लिक करेंगे, आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे, आप देख सकते हैं इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 2। तो इसका मतलब है टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 से डाटा को गेट करना है और उनको ऐड करना है। तो हम करते हैं सम के फंक्शन में, सम पर दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो हम इसके कोड में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने टेक्स्ट बॉक्स 1 से डाटा गेट करना है, उसके लिए उसका जो मेथड होता है वो ये होता है कि आप उसका नाम लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1, आपको इंटालिसेंस भी बता देगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। जी, इस तरह से आपका ये डाटा गेट हो जाएगा। अब ये डाटा गेट होगा, लेकिन आपने याद रखना है कि जब भी कोई डाटा टेक्स्ट फील्ड से गेट होता है तो वो डाटा आपका स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। वो हमेशा चाहे वो उसमें आप नंबर टाइप करें या कोई भी आप अल्फ़ाबेट्स टाइप करें, लेकिन जो डाटा गेट होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। तो आपने उस स्ट्रिंग की फॉर्म पे, हमें पता है कि हम स्ट्रिंग की पर के नंबर्स पे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब हम स्ट्रिंग्स को ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं कर सकते। तो हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो सी शार्प में ये होता है, हम लिखते हैं int 32 डॉट पार्स, और जो टेक्स्ट फील्ड से टेक्स्ट गेट किया वो आपने इसके अंदर रख देना है। यानी कि जो भी टेक्स्ट फील्ड से टेक्स्ट गेट हुआ है ये वो स्ट्रिंग की फॉर्म में था, लेकिन इस फंक्शन ने आपको उसको इंटीजर बना दिया और आपने इसको एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर भी करवा देते हैं, लाइक इंट num1 के नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें इसको स्टोर करवा दिया। अब इसी तरह से आपने एक और जो टेक्स्ट बॉक्स 2 है उसका भी डाटा गेट करके एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा देना है। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं num2, और टेक्स्ट फील्ड से डाटा गेट करने का तरीका है टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, और इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसका उसका तरीका हमें पता है int 32 डॉट पार्स, और इसको हमने इंटीजर में इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं जो कि इंटीजर्स हैं। अब हमने इनको ऐड करना है, तो इनको ऐड करके एक सम के वेरिएबल में रखवा देते हैं। num1 प्लस num2 को ऐड करके हमने सम के वेरिएबल में रखवा दिया। इनको हमने शो करना है, इसको हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, यानी कि एक हमने मैसेज बॉक्स में इसको डिस्प्ले करवाना है। तो ये जो भी सम आपके पास आया है इसको मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास तरीका होता है मैसेज बॉक्स डॉट शो। अब इसके अंदर आपने जो भी शो करवाना है वो आप लिख देंगे, जैसे कि अगर आपने सम की वैल्यू शो करवानी है तो हम लिख देंगे सम, इस तरह से।
लेकिन अब यहाँ पर यह है कि जो भी आपको टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज शो होता है दैट शुड बी स्ट्रिंग, वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि जो सम है वो हमारे पास इंटीजर की फॉर्म में है, तो हम इस इंटीजर को स्ट्रिंग बनाएंगे। मतलब पहले हमने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया था, अब हम इंटीजर को स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें सम क्योंकि इंटीजर है, इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप लिखेंगे सम डॉट टू स्ट्रिंग का फंक्शन होता है, तो इससे ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा प्लस का फंक्शन, जो सम का फंक्शन है वो ऑपरेशनल है, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए आपके पास ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इसमें हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं 4 और इसमें हम ऐड कर लेते हैं 6। अब हम सम के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसका जो रिजल्ट है 10 वो इस मैसेज बॉक्स में हमारे पास शो हो रहा है। आप चाहें तो इसके साथ कोई मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं, लाइक द सम इज 10 या इस तरह का कोई भी मैसेज आप प्रिंट करवा सकते हैं। ये काम आपने बाकियों के साथ भी करना है, यानी कि जिस तरह से आपने सम किया है आपने सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना है। लेकिन हम सम के फंक्शन को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। अब अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूं तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं खाली, मैंने टेक्स्ट बॉक्स खाली है मेरे, लेकिन अगर मैं खाली में भी सम को क्लिक करूं तो मेरे पास ये एरर आ रहा है। वो एरर इसलिए आएगा क्योंकि हमने इसके ब्लैंक फील्ड्स को हमने हैंडल नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि खाली नंबर्स आपस में जमा हो, इसलिए आपका यहाँ पर एरर आया था। अब हमने ये चीज़ हैंडल करनी है कि अगर सम जो भी हम टेक्स्ट फील्ड में डाटा गेट कर रहे हैं अगर तो वो ब्लैंक हो तो हम वहाँ पर उसको एरर दें कि फील्ड्स मैंडेटरी हैं, इसको एंटर होना चाहिए। तो उसके लिए हम अपने कोड में आके ये काम कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम टेक्स्ट फील्ड से डाटा जैसे गेट किया है हम उसमें चेक लगा दें कि इफ टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट बॉक्स वन का जो टेक्स्ट है अगर वो इक्वल इक्वल है नल के, ये दो डबल कोटेशन शो करती हैं कि नल है। अगर टेक्स्ट बॉक्स वन का टेक्स्ट नल है या फिर और टेक्स्ट बॉक्स टू का टेक्स्ट नल है, इक्वल इक्वल नल। अगर टेक्स्ट बॉक्स वन नल है या टू इसमें से कोई एक भी नल है तो हम इस इफ के अंदर मैसेज बॉक्स में शो करवा देंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो। हम मैसेज बॉक्स में शो करवा देंगे कि बोथ नंबर्स आर मैंडेटरी, ये दोनों नंबर जो है वो मैंडेटरी है। यहाँ कोई भी आप मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, मतलब टेक्स्ट वन और टेक्स्ट जो टू है वो एंटर नहीं, ब्लैंक नहीं है, तो हम एल्स में जाके अपना जो भी हमने कोड लिखा था वो हम सारा एल्स में ऐड कर सकते हैं। मतलब ये सारा कोड जो हमने किया था वो हम एल्स के पोर्शन में डाल सकते हैं। इसको मैंने कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि जब हम ब्लैंक फील्ड्स को एंटर करेंगे, ब्लैंक फील्ड को हम एंटर करके सम का बटन क्लिक करेंगे तो हमें मैसेज शो होगा कि बोथ नंबर्स आर मैंडेटरी। और इस तरह से आप इस पर चेक लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने जो अपना मैसेज शो करवाया है वो हमने करवाया है एक मैसेज बॉक्स के अंदर। लाइक जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया था तो हमने देखा था कि इस पे जो भी हमें हमारा आंसर आता था वो हमने जो मैसेज बॉक्स में हमारे पास शो होता था। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको इस स्क्रीन के ऊपर ही इसका मैसेज शो करवा दें, मतलब बॉक्स के अलावा इसके ऊपर भी करवा सकती हैं। अब वो आपकी मर्जी है आपने किस टूल में करवाना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने लेबल में करवाना है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कि एक लेबल लेते हैं और लेबल लेके यहाँ हम इसको लगा देते हैं। इस लेबल की हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं। सपोज इसका हम और जो फ़ॉन्ट कलर है वो चेंज कर देते हैं, इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो हम रेड कर देते हैं, इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है हम उसको चेंज कर देते हैं। लाइक इसको हम 14 का फ़ॉन्ट कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर वो ये लेबल फॉर वो जगह जहाँ पर हमारा आंसर शो होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा आंसर शो होगा इस लेबल 4 के ऊपर। तो अब हमने इस लेबल 4 के ऊपर टेक्स्ट राइट करवाना है। तो अब हम अपने सम के, अब पहले इसका देख लेते हैं कि नाम क्या है। लेबल 4 पर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आप देखेंगे इसका नाम है लेबल 4। अच्छा, अब यहाँ पे आप सम के फंक्शन में जाएंगे जहाँ पर हमने कोड किया था। अब ये वो लाइन है जहाँ पर आपने मैसेज बॉक्स में शो करवाया था। अब मैसेज बॉक्स में शो नहीं करवाना है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। हमने उस लेबल के अंदर टेक्स्ट रखवाना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेबल 4 जो उसका नाम था डॉट टेक्स्ट। तो लेबल 4 के टेक्स्ट के अंदर आप अपना टेक्स्ट रखवा दें जो कि है सम। इसको आप इंटीजर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें टू स्ट्रिंग के थ्रू। तो आपने इसको रखवा दिया उस टेक्स्ट के अंदर, यानी कि अब वो जो लेबल 4 का टेक्स्ट है उसके अंदर हमारा जो आंसर होगा वो लिखा हुआ आएगा। डीबग में जाके आप इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो अब आप देखेंगे कि हम इस पर जो टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखा 5, यहाँ पर हमने लिखा 6 3। तो इसका जो सम पे क्लिक करने के बाद जो लेबल 4 होगा इसमें इसका 8 आंसर आ जाएगा। ये देखें इस तरह से।
अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है जो कि हम देख रहे हैं कि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा कि लेबल 4 लिखा हुआ नज़र आए। मतलब हम चाह रहे हैं कि आंसर स्क्रीन पर ही आए लेकिन लेबल 4 हमें नज़र ना आए। तो अभी हम एक काम कर सकते हैं कि हम इस लेबल 4 को इनिशियली हाइड कर देते हैं, यानी इसकी विज़िबिलिटी ख़त्म कर देते हैं। तो हमने इस लेबल 4 पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए और प्रॉपर्टीज़ में जाके आप देख सकते हैं कि एक लास्ट पे प्रॉपर्टी की विज़िबल जो कि इस वक़्त ट्रू है, मतलब ये विज़िबल है। आप इसको फ़ॉल्स कर दें। अब फ़ॉल्स करने से ये होगा कि इसकी विज़िबिलिटी ख़त्म हो गई है, मतलब जब हम इसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे ना, तो ये हमें शो नहीं होगा और ये शो उस वक़्त हमें करवाना है जब हमारा सम का आंसर आए। यानी कि हो ये रहा है कि इनिशियली ये लेबल 4 आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप सम करेंगे, सम पे क्लिक करेंगे और 2 नंबर से सम होगा, तो वो सम का जो सम होगा वो इस लेबल 4 में शो हो जाए और लेबल 4 विज़िबल हो जाए उसी वक़्त जब हमने सम करना है। तो हम सम के अंदर जाएँगे और जहाँ पर हमने इसको ये राइट करवाया टेक्स्ट के अंदर, उसी के साथ ही नेक्स्ट लाइन पर इसको हम विजिबल कर देंगे। उसका तरीका है कि लेबल 4 डॉट विजिबल, इसको आप ट्रू कर दें। इसका मतलब आपने ये काम किया है कि आपने एक तो लेबल 4 के अंदर अपना आंसर रखवाया है और आंसर रखवाने के बाद उस लेबल 4 को विजिबल भी करवा दिया ताकि वो हमें शो हो, क्योंकि इनिशियली वो हमने विजिबल नहीं किया था। तो अब आप देखेंगे तो ये हमें एक अच्छा यूजर इंटरफेस मिल जाता है कि अभी आप देखिए आपको लेबल 4 यहाँ पर हाइड हुआ हुआ है। तो हम जैसे ही अपना यहाँ पर लिखेंगे नंबर्स लिखेंगे और सम पे क्लिक करेंगे। अब सम पे क्लिक होने के बाद इनका सम लेबल में स्टोर हो जाएगा और वो लेबल शो भी हो जाएगा। इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं कि इस तरह से लेबल शो हो गया। तो बटन के क्लिक पे हमने इसको विजिबल भी किया और इसका आंसर भी शो किया। सिमिलरली हम ये सारे जो सम का जिस तरह से हमने ऑपरेशन किया है, हम सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कोई मैसेज भी साथ प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिर्फ सम की वैल्यू के साथ आप कोई मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं डबल रोटेशन के अंदर सम इज, और आप इस तरह से इसको कंकैटिनेट प्लस से इसको कंकैटिनेट कर सकती हैं। तब आपके पास जो मैसेज प्रिंट होगा वो ये लिखा हुआ आ जाएगा सम इज, जो भी उसका किसी भी चीज़ का सम हो लाइक 4 और 3 लिखा आ गया सम इज 7। तो इस तरह से हम बाकी फंक्शन, बाकी जो बटन है उस पर पे काम करते हैं क्योंकि हर बटन एक फंक्शन है। तो अब सब्ट्रैक्ट पे काम करना है। अब सब्ट्रैक्ट में भी वही सेम काम होगा कि हम इन दोनों से नंबर, दोनों टेक्स्ट फील्ड से डाटा को गेट करेंगे जिस तरह से हमने पहले किया और उनको सब्ट्रैक्ट करके हम शो करवा देंगे। तो मैंने सब्ट्रैक्ट पे डबल क्लिक किया तो मैं उस जगह पहुंच गया जहाँ पर उस सब्ट्रैक्ट का कोड होना है। आप चाहें तो इसी कोड फाइल के अंदर ये आपके पास कोड है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपने टेक्स्ट फील्ड 1 को उठाया और 2 को उठाया, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स से डाटा तो उसी तरह से उठाना है। अब बस डिफरेंस ये है कि आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपने num1 को num 2 को सब्ट्रैक्ट किया num 1 में से और आपने सब्ट्रैक्ट में राइट करवा दिया। अब यहाँ पर माइनस को हम चेक नहीं कर रहे, मतलब माइनस का आंसर आ सकता है। आप चाहें तो इफ एल्स लगा के हम माइनस को चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने इसी तरह से लेबल 4 के अंदर उसको राइट करवाना है, तो ये वाला कोड भी हम बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं। इस कोड को कॉपी करके यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हुआ ये कि हमने नम 1 में से नम 2 माइनस किया और वो सब्ट्रैक्ट में आ गया। अब जो सब्ट्रैक्ट है उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके शो करवा दिया और साथ मैसेज हमने प्रिंट करवा दिया सब्ट्रैक्शन इज, या जो भी आप मैसेज शो करवाना चाहें, और साथ ही हमने उसको विजिबल ट्रू कर दिया ताकि वो आपके पास विजिबल भी हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हम डुअल ऑपरेशंस कर सकते हैं। लाइक हम मैंने एक नंबर लिखा 6 और 3। अब आप देखिए जब सम क्लिक करूँगा तो लिखा आ जाएगा सम इज़ 9, और जब सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे हम तो लिखा आ जाएगा सब्ट्रैक्शन इज़ 3। यानी कि एक ही लेबल में हम चीज़ सम के वक़्त हम उसका सम का आंसर दे रहे हैं और सब्ट्रैक्ट के वक़्त सब्ट्रैक्ट का आंसर दे रहे हैं। सिमिलर ऑपरेशंस हम मल्टीप्लाई और डिवाइड पर भी अभी परफॉर्म करेंगे। तो कोड इज़ एग्ज़ैक्टली सेम। आप मल्टीप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ चले जाएँगे जहाँ पे आप उसका कोड करना है। मैं सारा कोड सब्ट्रैक्शन वाला कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें इसी कोड को ही ऑलमोस्ट यूज़ करना है। कॉपी करके आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। आपने 2 नंबर्स को गेट किया और इसको आपने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। वेरिएबल का नाम भी मैं सिमिलर रख लेता हूँ। ऐसे ये भी चल सकता है लेकिन आप सिमिलर रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपने मल्टीप्लिकेशन को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और यहाँ पर आपने मैसेज प्रिंट करवाया मल्टीप्लिकेशन इज़ या प्रोडक्ट इज़, जो भी आप मैसेज शो करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया, इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि आपने 2 नंबर ऐड किए और आपने उसको मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का आंसर ही आया है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह से डिवीजन पे भी आप उस पे काम कर सकते हैं। अब डिवीजन में ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर में 0 ना आए।
तो उसके लिए हम यहाँ पर चेक लगा सकते हैं, यानी कि हम इसी कोड को कॉपी करते हैं पहले, और जैसे ही 2 नंबर आपके पास आए, तो आप ये चेक कर लें यहाँ पर, आप यहाँ पर ये चेक कर लें कि अगर आपका num2 जो कि डिनोमिनेटर है, num2 0 है, तो इसका मतलब है कि वो आंसर अनडिफाइन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर मैसेज बॉक्स में शो करवा सकते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो के डिवाइड बाय जीरो इज नॉट अलाउड, डिवाइड बाय जीरो इज नॉट अलाउड, यानी कोई भी मैसेज आप अपनी मर्जी का प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर वो जीरो नहीं है, मतलब आप एल्स में आ गए, वो जीरो नहीं है, तो आप यहाँ पर जाके एल्स में वो सारा जो ऑपरेशन था वो परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि डिवीजन के लिए होना है। यानी कि हम इसको कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं इस कोड को, और हम इसको डिवीजन कर देते हैं कि num1 डिवाइड बाय num2, और हम इसको यहाँ पर शो करवा देते हैं डिवीजन को, div, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिवीजन इज, जो भी डिवीजन का आंसर है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पे लिखा हमने 2, हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डिवीजन इज 2। अब यहाँ पर आप अगर इसको जीरो कर दें, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा कि डिवीजन जो है वो अलाउ नहीं है। तो इस तरह से आप अपना एक सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ है जो कि आप खुद से ऐड कर सकते हैं, और ये वो चीज़ है जिसमें आप जितना खुद से ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा आप लर्न करेंगे। लाइक आप टूल बॉक्स में जाके मुख्तलिफ टूल्स लगा के देखें, ड्रॉप डाउन लगा के देखें, रेडियो बटन्स लगा के देखें, चेक बॉक्स लगा के देखें, और इस पे आप स्टाइलिंग करें, इसका कलर चेंज करें, इस फॉर्म का कलर भी चेंज हो सकता है, कोई पिक्चर भी लग सकती है। तो ये सारे वो काम है जो जिसको आप टूल बॉक्स को जब आप एक्सप्लोर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। ये बहुत सारे टूल टूल में हैं, और टूल बॉक्स में जाके आपको चीज़ें समझ आएँगी कि किस-किस तरह से आप कौन-कौन से टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये एक बेसिक सी एप्लीकेशन थी जिससे आपको एक किक स्टार्ट मिलेगा कि आप किस चीज़ शार्प को आप किस तरह से कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, और किस तरह से इसमें मज़ीद आप काम कर सकते हैं।